मेरे साथ मनीषा प्रियम जी भी जुड़ी हुई हैं। मनीषा प्रियम वहाँ घर से हैं। मनीषा जी, 58 में से 28 से 32 का आंकड़ा दिख रहा है बीजेपी के पक्ष में। उतना नुकसान नहीं है पश्चिम में जितना कि एंटिसिपेट किया जा रहा था, क्या कहेंगे आप? हाँ, नहीं, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ इस बात पे, क्योंकि ये वो इलाका था जहां ऐसा प्रतीत होता था कि बिल्कुल बीजेपी को बहुत ज़्यादा ज़मीन पर जो है वो ऑपोजिशन फेस करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने उसको लॉसेस हुई है, घाटा हुआ है, लेकिन अपने किले को कुछ हद तक वो बचा पाया है। पहले ही फेज़ में अगर बीजेपी ने बिल्कुल बुरा प्रदर्शन किया होता तो 7 फेज़ के चुनाव में जो लगभग 2 महीने तक खिंचा रहा, उसमें कहीं ना कहीं गति उसकी मंथर होती। तो इतना मैं कहूंगी कि जो प्रत्याशित था उससे बीजेपी का प्रदर्शन बेहतर रहा, और जो प्रत्याशित था उससे सपा गठबंधन जो है कहीं न कहीं उस पीक तक नहीं पहुंच पाई। ये इस पहले, लेकिन 403 में 58 की बिसात छोटी है, इसलिए मैं आपके आगे आप क्या बोलने वाले हैं वो सुनने के लिए मैं इंतजार करूंगी। कहीं ना कहीं एक स्थानीय गणित जो है, इंतजार करिए मनीषा जी, ऐसे टीजर के नतीजे दिखला रहा है। जी जी, टीजर देते रहिएगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि पूरे आंकड़े खुलने में समय बाकी है। अनुराग भदौरिया मेरे साथ हैं। अनुराग भदौरिया, जो 58 में से 28 का आंकड़ा या 30 भी मान लें, 32 भी मान लें, तो लग नहीं रहा है कि समाजवादी पार्टी 202 के पार जा पाएगी खत्म होते होते। 58 में से 8 ही आ जाए तो बड़ी बात है। इसकी आपकी नहीं, बीजेपी की, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को 8 मिल जाए बड़ी बात है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं ये उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में जनता ने जो वोटिंग की है वो सिस्टम के खिलाफ की है, और महंगाई बेरोजगारी पे की। सुन लीजिए, महंगाई बेरोजगारी पे की है। एग्जिट पोल तो बहुत देखे गए हैं, बिहार का भी देखा गया था, बंगाल का भी देखा गया था, 100 सीटों का अंतर पाया गया था। तो अगर आपके हिसाब से अगर हम देख लें, जो एग्जिट पोल में है 150 160 सापा को दे रहे हैं, 100 जोड़ दो तो 260 हो गई। इतना अंतर तो देखने को हमेशा मिला है एग्जिट पोल में। तो भारतीय जनता पार्टी की 100 घटा दो तो 120 पे पहुंची गई है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये उत्तर प्रदेश है। हमने 2017 में भी उत्तर प्रदेश देखा था। आपकी सरकार में आप चुनाव लड़ रहे थे और आप कह रहे थे कि सरकार रिपीट करने वाले हैं, और कहां जाके पार्टी खत्म हुई। 50 सीटें भी नहीं आई। देखिए, वक्त की बात होती है। एक जमाना था जब भारतीय जनता पार्टी को 10 सीटें आती थी। कई बार तो लोकसभा में 1 सीट भी आई है, 2 सीट भी आई है, लेकिन हमने तो कभी कुछ कहा नहीं। इनके एक मंत्री हैं, तिवारी जी बगल में खड़े हैं, अभी एक चैनल पे, जिनका नाम है बघेल जी, केंद्रीय मंत्री है, करहल से लड़े हैं। कह रहे थे अभी न्यूज़ 18 की चैनल पे कि मैं जमानत बचा के दिखाऊंगा। अब इनके मंत्री तो जमानत बचाने के लिए लड़ रहे हैं, तो आप कह रहे हो सरकार बना रहे हैं। सुरेश तिवारी, मित्रों, उत्तर प्रदेश के अंदर जो 3/4 बहुमत की सरकार बनने जा रही है, इसके मूल में है मोदी जी, माननीय मोदी जी। बघेल साहब क्यों बोल रहे हैं? उनकी सरकार के मंत्री हैं जो बात कह रहे हैं अनुराग भदौरिया। ये मैंने नहीं सुना, लेकिन ये मैं जरूर जानता हूं कि बघेल साहब भी वहां पर चुनाव जीत कर आने वाले हैं। तो अखिलेश को हराएंगे जी, अखिलेश जी चुनाव में अब की पटका नहीं खाएंगे। जो चुनाव लड़ रहे हैं वो कह रहे हैं कि मैं जमानत तो बचा लूंगा, और जो चुनाव लड़ा भी नहीं रहे वो कह रहे हो जीत के आएंगे। जी, बात जीत के आएंगे। भारतीय जनता पार्टी 3/4 बहुमत से सरकार बनाएगी। 3/4 बहुमत से सरकार बनाएगी। मेरे साथ अर्कवंशी जी हैं। आप पश्चिम में चुनाव नहीं लड़े हैं, लेकिन मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, क्या लग रहा है आपको पश्चिम में सपा क्यों उतना अच्छा नहीं कर पा रही है जो सर्वे में दिख रहा है? देखिए, हम लोग पश्चिम नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने का काम किया है, और हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ने के लिए, माननीय हमारे जयंत चौधरी जी पश्चिम में लड़ रहे थे, हम लोग पूर्वांचल में लड़ रहे थे, मध्य में लड़ रहे थे। पूरी तरीके से हम लोगों का सीटों का कोई ये नहीं था कि हम पश्चिम में लड़ेंगे, या पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में 403 पर गठबंधन चुनाव लड़ रहा था, और उत्तर प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए चुनाव लड़ा जा रहा था। हमारे यहाँ कोई अभी सब्र करिए, पूरे नतीजे नहीं आए, केवल फेज 1 की बात की है। फेज 2 में क्या हुआ? पश्चिम का इलाका था, फेज 2 का इलाका था, और ये कहा गया, तमाम पंडितों ने कहा, कुछ पंडित मेरे साथ यहाँ मंच पर मौजूद भी हैं, जो ये कहते रहे कि सेकंड फेज में सपा ने अच्छा लड़ा है। ABP न्यूज,
आपको रखे आगे।